हेलो बच्चों, जय सिंह जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अपने कक्षा 10 के अगले चैप्टर 11 पर चलते हैं, जिसमें आपको पढ़ना है। अभी तक आपने वृत्तों के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित कुछ क्षेत्रफल के बारे में। तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात आ गई तो वृत्त किस टाइप का आपने पढ़ा। वृत्त क्या होता है? बिंदुओं का वह समूह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं वृत्त कहलाते हैं। अपन यहाँ तक पढ़े हैं। अब देखिए, जो वृत्त होता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, चैप्टर का नाम ही है वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल सबसे पहले आपने पढ़ना है। क्या है वृत्त का क्षेत्रफल? क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यदि इस वृत्त की त्रिज्या आर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये चीज हमने पढ़ा अभी तक। अब देखिए दूसरी चीज, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बोलते हैं इसे, या परिमाप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमाप। क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ये दो फार्मूले आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए। कक्षा हमने 5 से लेकर 8 तक के बीच में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। कई बच्चे को ये भी नहीं पता होता है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ये चीज हमने सीखा। अब इसमें देखिए दो चीज होते हैं। एक होता है वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्त का त्रिज्यखंड, और एक होता है वृत्त का वृत्तखंड। क्या होता है? एक वृत्त का वृत्तखंड। तो हम सबसे पहले त्रिज्यखंड की बात कर लें। किसकी बात कर लें? त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त का त्रिज्यखंड, ये चीज है आपका। त्रिज्यखंड क्या होता है बच्चों? तो देखिए, जैसे किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत, इस त्रिज्याओं का जो संगत चाप है, ये क्या है आपका? चाप है ना, जो गोला प्रकार से चाप लगाते हैं, संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी चीज को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। किन्हीं दो त्रिज्याओं के मध्य के बीच और संगत चाप के बीच के क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड जो होते हैं वो दो प्रकार की। ये देखो, एक है लघु त्रिज्यखंड। एक क्या है? लघु त्रिज्यखंड। दूसरा होता है आपका, ये देखो, एक तो ये हो गया। दूसरा ये चाप, और ये बड़े वाले चाप से बन रहा है, इसे बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड। दो प्रकार के त्रिज्यखंड होंगे। समझा आपने त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? अब त्रिज्यखंड के बारे में आ गया। तो त्रिज्यखंड की जो क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, ये मान लेते हैं दोनों त्रिज्याओं के जो कोण बन रहा है, ये कितना बन रहा है आपका? थीटा बन रहा है और त्रिज्या इसकी आर है। तो इसका फार्मूला थीटा बटे 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अब इस जो चाप की लंबाई निकालने का भी ये फार्मूला, ये जो संगत चाप, मतलब इसके त्रिज्यखंड का जो संगत चाप है, इसकी लंबाई कैसे निकालते हैं? तो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला नोट करते चले जाएंगे बच्चों। फार्मूला क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। तो कभी कभी आपको यही चीज बजा के पूछता बच्चों। क्या पूछता? ऑप्शन में कई ऑप्शन दे देंगे। यहीं पर आपको कहेगा चाप की लंबाई बताइए, या दे देगा आपको यहाँ पर 2 मिला के यहाँ पर 180 दे देगा। तो 2 से 180 कट जाएगा, तो ये भी आंसर आपका क्या है? सही है। यहाँ पर एक ऑप्शन बना दिया था कि गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 720 कर दिया। 720 देखिए, 2 से इसका मतलब कटेगा तो कितना आएगा? 360, यानी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यानी यही त्रिज्यखंड का सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका मेन फार्मूला यही है। तो ये किस प्रकार कैंसिल होके आ सकता है, आपको यही ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो आपने क्या समझा? दो फार्मूला इधर पढ़ा आपने। पहला क्या पढ़ा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर गुणे, और त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई क्या होती है? थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई आर। ये तो हमने त्रिज्यखंड की बातें कर ली। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे
अपन पढ़ेंगे अगली फार्मूला वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में? वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड क्या होता है? देखिए जैसे लघु होता है, यहाँ पर भी दीर्घ होता है। एक चीज तो बताना भूल गए, बताते हैं आपको। जैसे आपको पूछ लिया दीर्घ, अभी तो आपने क्या बताया? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर बोल दे दीर्घ, तो जैसे आपको यहाँ पर लघु का निकाला, ये वाला दीर्घ का निकालना है, तो आप इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, पूरे में से इस वाले भाग को घटा देंगे तो ये दीर्घ वाला भाग मिल जाएगा ना। यानी आपको अगर दीर्घ का पूछना है क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे? दीर्घ का क्षेत्रफल पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला वृत्त के क्षेत्रफल को, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो इस प्रकार आपको लघु वाला भी, मतलब दीर्घ वाला भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम क्या बात कर रहे थे? वृत्तखंड के बारे में। किसके बारे में? वृत्तखंड। देखिएगा वृत्तखंड क्या होता है, बात कर लेते हैं। वृत्तखंड किसी वृत्त के एक जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को, ये वाला क्षेत्र जो है क्या बन रहा है? एक वृत्तखंड। यानी वृत्त का खंड ही हो, वृत्त का भाग ही हो, उसे क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये आपको जरूरी है। तो सबसे पहले इसको अगर हम मिला देते हैं, इसके दो चापों को, तो यहाँ पर एक बन गया त्रिज्यखंड। क्या बन गया? त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। ये देखो, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इसमें से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही वाला भाग मिल जाएगा ना। तो माइनस करना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360, त्रिज्यखंड का ये होता है, गुणे πr²। यदि त्रिज्या r और कोण क्या है? थीटा है। ठीक है, तो माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये बहुत आसान है कि जो त्रिज्या के पद में कोई भी त्रिभुज दिया गया, तो r² sin θ/2, ये चीज होता है फार्मूला आपका। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस फार्मूले को अप्लाई करके किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। अब वृत्तखंड को एक लघु वृत्तखंड होता है, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु का अगर आपने निकाल लिया तो पूरे दीर्घ का निकालना है तो क्या करेंगे? पूरे वृत्त के में से लघु वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। इस प्रकार आपको कौन सा मिल जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इतने फार्मूले इसमें थे बस, और इससे कोई अधिक फार्मूला नहीं है। तो चलिए हम इसके आगे 2-4 क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपके फार्मूले थे, क्वेश्चनों को हल करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर लिखते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये सवाल पहला आपका कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। तो इसकी प्रत्येक भुजा ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, आपको दे दिया। इसके अंतर्गत त्रिज्यखंड, तो दो भुजाओं को कोई लेकर हम त्रिज्यखंड, ये वाला भुजा लेकर ऐसे त्रिज्यखंड खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बनाना। आपको एक चीज और पता होगा कि जो वृत्त के अंदर जो कोण बनता है वो कितने अंश का होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। तो ये आपका कोण 90 अंश होगा। अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी भुजा ही क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। यानी आर की वैल्यू कितना दे दिया? 4 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ/360 गुणे πr²। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अंश बटे 360 गुणे πr²। 0 से 0, 9 चौक 36। और देखो पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू है, पाई नहीं रखते हैं, तो आर की वैल्यू 4 गुणे 4, और बटे में क्या था? 4 से कैंसिल कितना हो गया? 4 पाई आंसर। अर्थात इस वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई
आंसर होगा। अगर पाई की वैल्यू रखने कहता है तो 22/7 भी रख के हल कर सकते हैं, ठीक है। नहीं रहता तो कोई ज़रूरत नहीं है हमको। तो इस प्रकार इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो ये आपने ये चीज़ पढ़ा, समझ में आया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक क्वेश्चन नंबर 2 वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास, इस वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास ज्ञात कीजिए, व्यास ज्ञात करो। यही चीज आपको ज्ञात करना है। तो ये तो और आसान है। देखिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको जस्ट बताया था कि पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका मान कितना दे रहा है आपको, 38.5 दे रहा है। आपको किसका मान, आर की वैल्यू निकालना है, और व्यास यानी डी, डी बराबर क्या होता है, 2 गुणे आर होता है। वहीं पे रख देंगे आर की वैल्यू, बस व्यास भी निकल गया। अब देखिएगा इस पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 38.5। इसको इधर भेजेंगे तो देखो 7 इधर क्या है भाई, इधर भाग में उधर जाके गुणा हो जाएगा, 22 इधर गुणे में इधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 गुणे 7/22। तो यहाँ पर थोड़ा हम कर लेते हैं, देखिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं, 38 को बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर लेते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर देखो ये हो जाएगा 385 गुणे 7/22 गुणे 10 हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम 5 से भाग करेंगे, 5 दूना 10, इधर से जाएगा कितना 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, ठीक है। तो यहाँ पर 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। ऊपर मिल गया आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7, नीचे मिल गया 2 गुणे 2, स्क्वायर जाएगा उधर अंडर रूट हो जाएगा, यानी आर बराबर अंडर रूट 7 गुणे 7/2 गुणे 2। अब देखिए 7 का जोड़ा बनेगा, एक 7 बार, 2 का जोड़ा तो एक 2 बार, यानी आर बराबर आपको मिल जाएगा 7/2, आर बराबर 7/2। इसको लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब व्यास बात कर लें तो व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या के, 2 गुणे त्रिज्या के। तो 2 गुणे त्रिज्या का मान आपने 7/2 निकाला, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप त्रिज्या भी निकाल सकते हैं सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं त्रिज्यखंड पर कुछ। अभी तो हमने वृत्त के बारे में पढ़ा, त्रिज्यखंड भी निकाल लेते हैं कुछ। भाई मजा आ रहा है ना सवाल लगाने में, काफी है ना। तुमको कहेगा तुमको गधा हो। देखिए आपको दिए रहा है सवाल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, क्वेश्चन नंबर 3। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के चाप का, एक वृत्त का चाप कोई 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। कोई वृत्त का चाप है, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या आपको दे रही है 21 सेंटीमीटर और केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित कर रहा है, 60 अंश का। तो पहले चीज 2 चीजें निकालनी, इसमें 2 चीजें, चाप की लंबाई निकालिए, चाप की लंबाई। दूसरी चीज चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये 2 चीजें आपको निकालनी है। तो चलिए पहले पे फोकस कर लेते हैं। यहां पर हमको दिया क्या वो चीज लिखिए, त्रिज्या दे रहा है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा का वैल्यू कितना दे रहा है 60। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पहला वाला थीटा, चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2 पाई आर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया गया है 60 अंश बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना दी गई 21 और गुणे 2 था, गुणे 2 था।
तो देखो 7 त्रिक 21, शून्य से शून्य कैंसिल, 6 के 36, 3 दूना 6, 2 1 2, 11 दूनी 22, है ना। तो 11 दूना कितना हो गया 22, अर्थात आपको जो चाप की लंबाई कितनी मिल गई 22 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार आप चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणे आर की वैल्यू 21 गुणे 21, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 के 36, 7 त्रिक 21, 3 1 3, 3 दूना 6, 2 1 2, 11 दूनी 22, यानी 11 गुणे 21 कितना हो जाएगा 11 1 11, 11 दूनी 22, 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आया, इस सवाल को आपको ऐसे करना है। तो चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं अपने। आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 को मिटाते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में एक चित्र है, इसमें आपको ये वाला चित्र दे रहा है, इसमें ओ वृत्त का केंद्र है और इस प्रकार एक चित्र बना दिया गया है, इस प्रकार, ठीक है। इसको इससे मिला दिया गया, ठीक है। ये केंद्र है और केंद्र पर कोई बिंदु है, ठीक है। यहां पर ये वाला कोण आपको दे रहा है 90 डिग्री, डन। तो कह रहा है कि पी क्यू बराबर 24, यहां पर इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर, सॉरी गलत दे दिया, पी क्यू और आर, ये दिया है पी क्यू आर। हाँ तो देखिए पी क्यू बराबर दिया आपको 24, पी क्यू बराबर कितना दिया गया आपको 24 और पी आर बराबर 7, पी आर बराबर पी क्यू बराबर 24, ये वाली 24 और पी आर बराबर 7 दे रहा है। तो आपको निकालना है क्या है, कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आपको इस सवाल में लगाना है। तो पहले छायांकित भाग तो कर लेते हैं। क्या है छायांकित भाग, ये है छायांकित भाग का। तो आप इसको किस प्रकार निकालेंगे, है ना। तो भाई कैसे निकालेंगे, यहां पर एक चीज हम देखेंगे कि ये वृत्त का व्यास है। तो आपको एक चीज पता होगा कि वृत्त का व्यास जो होता है वो वृत्त को 2 अर्धवृत्तों में डिवाइड करता है। यानी ये पूरा वृत्त था, ये क्या हो गया, आधा हो गया, आधा वृत्त हो गया। आधे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ध्यान, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर में से हम क्या घटा देंगे, में से हम घटाएंगे इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे लंब होता है ना, यही तो घटा देंगे बस आपको छायांकित भाग का। देखो इस अर्धवृत्त के पूरे यहां से लेकर यहां से में से ये त्रिभुज का अगर हम घटा देते हैं तो ये छायांकित भाग तो बच जाता है आपका क्षेत्रफल के रूप में। हाँ तो आप कहेंगे हाँ सर जी बच जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मुश्किल क्या है, इसमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है। कुछ ये दिया ही नहीं है आपको, दिया है पी क्यू बराबर 24, ये पी आर दिया आपको कितना 7। तो आपको ये कर्ण निकालना होगा। देखिए पाइथागोरस, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो आप क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार। लंब इसमें क्या है पी क्यू, आधार क्या है पी आर, यानी 24 का वर्ग और प्लस 7 का वर्ग। तो यहां से हमको मिलने की मिलेगा 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49, टोटल मिलके हो गया 625। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आपका 625। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, अर्थात कर्ण बराबर आपको 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, कितना होता है 25। तो ये टोटल भुजा कितनी मिल गई 25, ये टोटल भुजा क्या मिल गई 25, और ये 25 क्या है यानी क्यू आर बराबर है, क्यू आर बराबर 25। लेकिन आपको ओ आर निकालना है यानी व्यास निकालना है। तो जो व्यास आपको दे रहा है तो त्रिज्या निकालनी, तो त्रिज्या बराबर कितनी हो जाएगी क्यू आर बटे 2 अर्थात 25/2। तो इस प्रकार आपको त्रिज्या 25/2 मिल जाती है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, है ना। आगे चलते हैं भाई, आगे क्या करना, अब इसी पे रख के चलते हैं।
1/2 और गुणे पाई दोनों में था, नहीं पाई नहीं था, ठीक है। 1/2 यहाँ पर इसका मान कितना है, पाई का मान रख देते हैं 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिएगा, आर की वैल्यू आपको दे रही है 25/2, इसका स्क्वायर है तो 25/2 का 2 बार स्क्वायर, माइनस 1/2 आधार गुणे लंब, आधार आपका है 24/7, 24/7। देखो 2 1 2, 11 दूना 22। यहां पर आपको क्या मिल गया, ऊपर देखो 11 गुणे 25 गुणे 25 625 बटे 7 चौका 28 माइनस 2 1 2, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, कितना होता है 84। डन, यहाँ पर हो गया। इसका गुणा कर लें 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 छक्का 66, 67 और 68 बटे 28 और माइनस का 84, माइनस का 84। तो यहाँ पर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 245.53 मिलेगा। कितना मिलेगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 245.53 माइनस का 84, माइनस का 84, तो इसको जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये चीज आपका हो जाएगा, है ना। तो आपने इस चीज को समझा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है। चलिए अपने हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में भी पूछा गया है, तो ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है, देखिए घड़ी जो होता है इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की सुइयां, एक घंटे का होता है, एक सेकंड का होता है, एक मिनट का भी होता है, ठीक है, एक मिनट का भी होता है। तो इस प्रकार की 3 सुइयां को छोड़कर हम एक ही सुई मान लेते हैं। 12 बजता है, 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, 8 9, फिर 9 इधर बजता है, 10 और 11 फिर 12। इस प्रकार घड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें अगर एक मिनट की सुई जो होती है एक चक्कर पूरा लगाएगी, एक चक्कर पूरा लगाएगी तो कितने अंश घूमेगी, देखो एक चक्कर लगाएगी टोटल 360 अंश घूमेगी। एक चक्कर लगाने में वो कितने मिनट रन की, कितने मिनट रन की, टोटल 60 मिनट रन की, है ना। यानी 60 मिनट में वो 360 अंश घूम जा रहा है। अगर हम बोले 1 मिनट में वो सुई कितनी, मतलब मिनट वाली सुई कितने अंश घूमेगी, तो 360 बटे 60, 60 से भाग कर देंगे तो 1 0 0 6 6 के 36, यानी 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है, मिनट की सुई, वो कितने अंश घूम रही है, 6 अंश घूम रही है। आपको कह रहा है क्वेश्चन में एक घड़ी की सुई है, मिनट की सुई है, हाँ, तो 14 सेंटीमीटर लंबाई, इसकी लंबाई जो है यानी कितनी दे रही है, 14 सेंटीमीटर दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार 5 मिनट घूमती है, कितनी मिनट, 5, मान लेते हैं 5 मिनट पे 1 से लेकर 2 पे आ गई, तभी 5 मिनट पूरा होगा। तो यहाँ तक घूमने, यानी 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये क्षेत्रफल कितना है। अब देखो इस प्रकार ये घूमेगा तो क्या बना रहा है, एक त्रिज्यखंड बना रहा है, जिसमें ये 14 सेंटीमीटर लंबाई, यानी त्रिज्या आर की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 14 सेंटीमीटर। और अभी आपको थीटा की वैल्यू निकालना है 5 मिनट में। 1 मिनट में कितने अंश का कोण बना, 6, तो 5 मिनट में कितने अंश का, 6 25 30 अंश का, कितने अंश का, 30, यानी कितने अंश का घूमी, 30 अंश का कोण बनाया। समझ में, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनता है, तो आपको ऑप्शन होगा 6 ऑप्शन होगा, तो यही आपका सही ऑप्शन होगा। तो आपको त्रिज्या मिल गया, थीटा की वैल्यू मिल गई, कितना मिल गई, थीटा की वैल्यू मिल गया 30 अंश। तो क्षेत्रफल निकालने में क्या जाता है, तो त्रिज्य खंड बन रहा है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू है 30 बटे 360 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर की वैल्यू कितना है 14 गुणे 14, 0 से 0, 3 1 3, 12 3 36, 7 दूनी 14, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 7 14, फिर 2 3 6, 7 गुणे 22 करेंगे 154 बटे 3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। इस प्रकार इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार के आप इसको हल करना सीख लीजिए। चलिए आगे चल लेते हैं। काफी वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्य खंड की तो बात बहुत कर ली, अब थोड़ा वृत्त खंड का भी एक आध सवाल हम कर ही लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले चलिए करते हैं। आपको दिया गया है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, त्रिज्या आपको कह रहा है एक त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाली, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। कितने अंश का? केंद्र पर 120 अंश का, ये देखिए ये वाला कितना है 120 अंश का कोण अंतरित करती है। आपको कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है 12 सेंटीमीटर है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला क्या होता है भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही फार्मूला आपने पढ़ा है ना। तो चलिए अपन निकालते हैं पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल करके। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना दिया है 120 अंश, आर की वैल्यू कितना दिया है 12, ठीक है आर की वैल्यू कितना दिया गया है 12। तो यहाँ पर देखिए थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2, यही होता है फॉर्मूले, यही तो होते हैं ना फॉर्मूले। अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर क्या है, कॉमन है, तो आर स्क्वायर को हम कर लेते हैं बाहर। आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर का मान कितना 12, यानी क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर बाहर हो गया, अंदर क्या बच गया। थीटा की वैल्यू आपका 120 अंश बटे 360, 120 बटे 360 गुणे पाई सॉरी इस क्वेश्चन में और एक चीज दिया है कि पाई का मान 3.14 लेना, पाई बराबर 3.14 भी होता है और रूट 3 बराबर 1.73 लेना है, 1.73 लेना है। तो इसका प्रयोग करना इस सवाल में दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। आपको दिया है यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख दिया माइनस आर तो बाहर हो गया, तो साइन 120 अंश बटे 2 और साइन 120 अंश का मान होता है रूट 3 बटे 2। कितना होता है रूट 3 बटे 2। तो 12 का स्क्वायर ब्रैकेट में ये देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0 का 12 × 12 12 यहीं 36, 1/3 माइनस कितना हो जाएगा रूट 3 बटे 4, इतना हो जाएगा आपका। अब रूट 3 का मान रख देंगे इधर, कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 और हो जाएगा 1/3 माइनस 1.73 रखने का 73/4। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है। थोड़ा आगे हल कर लेते हैं ना, इधर हल कर लेते हैं। देखिए इसका कितना होता है एलसीएम, इसको 144 को बाहर रखते हैं, अंदर क्या हो जाएगा 4 3 का एलसीएम 12, 3 चौका कितना हो जाएगा 4, ठीक है माइनस का होगा ना, माइनस का 3.14, सॉरी यहाँ पर कुछ पाई भूल गए ना, तो यहाँ पर पाई भी रखना होगा, ठीक है पाई की वैल्यू कितना होता है 3.14, यहाँ पर पाई की वैल्यू भूल गए, पाई है ना, पाई की वैल्यू 3.14 गुणे 4 और माइनस का कितना हो जाएगा इससे कर देंगे, यानी 4 3 12 3 गुणे इसमें 7 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21 और 3 एकन 3 और 2 6, 3 एकन 3 2 5 होता है, ठीक है 3 2 5, तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अपन इसका गुणा करके जब इसको हल करेंगे तो 144 और कितना हो जाएगा आपका 12.56, इसको गुणा करेंगे 12.56 बटे 12 और इसमें से 5.19 घटा देंगे तो 144, इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें मिल जाएगा 7.37 बटे कितना है 12, इसको 12 यहाँ 144, आपको क्या मिल जाता है 12 गुणे 7.37। तो इस प्रकार इसको जब गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा 88.44, कितना मिल जाएगा
88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इस प्रकार इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखा, और इससे आगे आपको सवाल आने वाला नहीं है। तो आप लोग अगर पेपर देने जाएं तो वीडियो देखकर जरूर आएं। तब तक के लिए धन्यवाद।